आइए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चार चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये मुख्य चार चीज़ें हैं। एक, प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा, रेट। तीसरा, टाइम। और चौथा, अमाउंट, जिसे कि हम लोग फाइनल अमाउंट भी कहा जाता है। इस फाइनल अमाउंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, रेट को आर से, और प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट को समझते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जानने से पहले हमें एक चीज़ का एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लिया जाए हम बैंक गए, बैंक गए, मैंने बैंक में 1,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट किया। एक साल के बाद बैंक ने मुझे 4% का इंटरेस्ट दिया। तो एक साल के बाद मुझे 40 रुपये का बेनिफिट होगा। यानी अब मुझे कितना मिलेगा? अब मुझे मिलेगा 1,040 रुपये। तो ये 40 रुपया क्या हो गया? ये 40 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया और ये फाइनल अमाउंट हो गया। इसे हम लोग पी कहेंगे, इसे हम लोग SI कहेंगे, और इसे हम लोग A कहेंगे, और इसे हम लोग R कहेंगे। और हाँ, ये एक साल के लिए, और इस एक साल को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम। और टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को P से डिनोट करते हैं, रेट को R से डिनोट करते हैं, टाइम को T से डिनोट करते हैं, अमाउंट या फाइनल अमाउंट को A से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बैंक में 1,000 रुपये डिपॉजिट किए एक साल के लिए और 4% बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो 40 रुपये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद हमें जब फाइनल अमाउंट मिलेगा एक साल के बाद, तो वो हमें 40 रुपये जुड़ के मिलेगा। यानी कि हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,040 रुपये। यही फाइनल अमाउंट हो जाएगा। और इस तरह ये P हो गया, इस तरह ये R हो गया, इस तरह ये T हो गया, इस तरह ये SI हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया अमाउंट यानी फाइनल अमाउंट। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यह होगा कि हम लोग RS अग्रवाल के बुक को लेकर चलेंगे। RS अग्रवाल का बुक ही बेसिक्स बुक्स है। अगर आप उसे बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग RS अग्रवाल के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि हम लोग RS अग्रवाल के बुक्स को ही बेसिक्स बुक्स मान के चलेंगे, उसी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, अनीता ने अपनी मित्र से 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए। उसके द्वारा दिया गया ब्याज कितना होगा? हमें पता है कि ब्याज बराबर P गुना R गुना T बाई 100 होता है। तो SI बराबर हो गया P, इसमें है 400 रुपया, 400 लिख दिए। R जो है 12% है, गुना 12 कर दिए। T जो है वो 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष को लिख सकते हैं 5/2 गुना 100। 100 से 100 कट गया, 2 से 12 6 बार में कट गया, 6 पंचे 30 चौक 120। 120 आंसर हो गया। अब मैं इसको दूसरे विधि से करूँगा। ये विधि करने से आपको अधिकतर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, अधिकतर क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रेट क्या कहा है? रेट कह रहा है 12% है। 12% को हम क्या लिख सकते हैं? 12/100। इसको फ्रैक्शन कर देंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो 4 तिया 12 और 100 25। ठीक है, 3/25। 3/25 इसका मतलब ये हो गया 3/25। जब भी अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कहने का मतलब ये है कि 25 रुपये में 3 रुपया इंटरेस्ट हुआ एक साल में।
1 साल में 3 रुपया, तो 2.5 साल में, तो ये जो 2.5 साल है, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा, 2.5 साल में हो जाएगा 3/5/2, 15/2। हमें किसका मान निकालना है, अगर हम 15/2 का मान निकाल लेंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 25 किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। तो 1 बराबर 400/25, तो 15/2 किसके बराबर होगा, 400/25 गुना 15/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 120 हो जाएगा। हम अधिकतर क्वेश्चंस इसी विधि से बताऊंगा, मैं दोनों विधि से ऐसा करता हूँ, मैं दोनों विधि से बताता हूँ, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ये रहा 120 आंसर, 120 रुपया SI। अब हम RS अग्रवाल के दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आपको SI के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। RS अग्रवाल का दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा। तो कितना धन देना होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों इंक्लूड होना चाहिए, यानी फाइनल अमाउंट कह रहा है, फाइनल अमाउंट जो है वो कह रहा है कि कितना होगा। मैं इसको भी 2 विधि से बताऊंगा, आपको जो भी विधि अच्छा लगे आप वो समझ लेना और एग्ज़ाम में वैसे ही विधि से बनाना। यहाँ P कितना है, 8500, तो P लिख दीजिए 8500 रुपये। रेट 9%, T हो गया 2.5 वर्ष, यानी 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। सबसे पहले SI निकाल लेते हैं। SI बराबर होगा PRT/100, यानी 8500 गुना 9 गुना 5/2 गुना 100/100। 100 से 100 कट गया, तो 85 गुना 45/2। इसको जब सॉल्व करेंगे, 85 गुना 45 को गुना कीजिए, गुना करने पर आएगा 3825। 3825/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1912 रुपये ये इंटरेस्ट हो गया। हम जानते हैं कि अमाउंट में क्या क्या होता है, P प्लस I। तो P कितना है, 8500 प्लस 1912.5 ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 5 2 1 9 5 14 10, यानी 10 4 1 12.5 रुपये आंसर। अब हम लोग इसी को दूसरे मेथड से बताते हैं, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट कर लेना। रेट कितना है, 9/100, यानी कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, पहले भी बताया आपको 100 रुपये प्रिंसिपल, 100 रुपये में 9 रुपये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 1 साल के लिए। तो कितने साल हैं यहाँ पर, 2.5 साल हैं, 2.5 साल के लिए 9 गुना 5/2 यानी 45/2, यानी 22.5। 22.5 जो है वो 2.5 साल के लिए इंटरेस्ट है। 100 में इंटरेस्ट कितना हो गया, 22.5, ये 2.5 साल के लिए हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लस 22.5 वो क्या हो गया, वो मिश्रधन हो गया, वो मिश्रधन हो गया। हमें इसका वैल्यू निकाल लेंगे, अगर हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 100 बराबर 8500 लिख सकते हैं, तो 122.5 बराबर कितना होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया, 85 गुना 122.5 को क्या लिखेंगे, गुना करेंगे तो आंसर हमारा 10,412.5 रुपया आ जाएगा। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दें
बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। चलिए आर एस अग्रवाल के अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये हो जाता है, तो वह धन निकाले। वह धन कहने का मतलब पी वाट, पी क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम मुजबानी भी बना सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम पेन कॉपी पे लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2 वर्ष का मिश्र धन 2200, क्लियर। और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना बोल रहा है, 3 वर्ष का मिश्र धन कह रहा है कि 2300 रुपये है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का एसआई क्या हो जाएगा, 1 साल का एसआई हो जाएगा 100 रुपये। हम कह सकते हैं कि जब 1 साल का एसआई 100 रुपये है तो 2 साल का एसआई कितना होगा, 200 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 2 साल का एसआई 200 रुपये है तो 2 वर्ष का मिश्र धन 2200 रुपये है, तो 2 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्र धन में से एसआई घट जाएगा, यानी 2200 में से 200 घट जाएगा, यानी कहने का मतलब 2000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आंसर। दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ मैथ्स वो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे को शेयर करें, मेरे को कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें। हम लोग अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपया हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो 4500 रुपया कह रहा है, समझिएगा, कह रहा है कि 4500 रुपये है, पी है, 3 साल के बाद क्या हो जा रहा है, 5400 रुपया हो जा रहा है, 3 वर्ष, ठीक है। तो 5400 रुपया हो जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष का एसआई क्या हो गया, 3 वर्ष में एसआई कितना 900 रुपये हो गया। अब 3 वर्ष का एसआई 900 रुपया है, हम फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना हो गया, समय कितना है 3 वर्ष, दर ये यही तो निकालना है, बटे 100, दर निकालना है, काट दिए, 0 से 0 कट गया, 9 पचे 45 कट गया, यहाँ 100 हो गया, इधर 20 कट गया, 5 से 100 20 बार में कट गया, दर बराबर हो गया 20/3, यानी हो गया 6×18 आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये आर एस अग्रवाल का 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसे देखेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से मैं बना सकता हूँ। एक तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर पर 15 माह का, यहाँ अब देखिए 15 माह आ गया, यानी कि 15 माह को हम लिख सकते हैं 15/12 साल, ये साल में कन्वर्ट हो गया। साधारण ब्याज उसी धन पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह के साधारण ब्याज से, अब 8 माह है, 8 माह को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 8/12 वर्ष, ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, के साधारण ब्याज से 32.5 रुपया अधिक है। चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं, बस समझने की देर है। तो हम इसे 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। पहला तरीका S1 कितना हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन x मान लो, समय मान लो, समय मानना क्या है, दिया हुआ है 12/15, दर दिया हुआ है 2 14, 15/2 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया का 15, 5 दूनी 10, फिर काटेंगे 5 तिया का 15, 5 चौके 20, 3 चौक 12,
फिर और तो कटेगा नहीं, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 3x/32। एक ये हो गया SI। अब फिर दूसरा SI निकालेंगे। दूसरा SI क्या होगा? दूसरा SI हो जाएगा मूलधन गुना समय, समय हो जाएगा 8/12 गुना दर, दर हो जाएगा 12 दूनी 24, 25/2 गुना 100, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी x/12। ये पहला SI निकला, ये दूसरा SI निकला। कह रहा है ये दोनों का अंतर जो है 3x/32 माइनस x/12 इक्वल टू कितना है? 32.5। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 8 चौके एलसीएम लेंगे, 8 चौके 32, 12, 32, 3 तिया 9x माइनस 12 8x बराबर 32.50 x/8 चौक, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, गुना करने पर चीज़ें लेंदी हो जाएगी। x बराबर 32.50 गुना 8 चौके 32 गुना 3, यानी 32.50 गुना ये हो जाएगा 96। जब इसे हम कैलकुलेट 3120 आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, यही आंसर। चीज़ें बहुत लेंदी हो गई है, चीज़ें लेंदी होगा। अब मैं आपको इसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट करके बताऊंगा। अब शॉर्ट करके बता रहा हूँ। देखिए रेट 1 की कितना है? 7 दूनी 14, 1 15/2, 15/2 गुना 1 गुना 100, यानी हो गया 15/200 कह सकते हैं इसे। अब ये हो गया, हम इसे कह सकते हैं कि 200 रुपये अगर मेरे मूलधन है तो 15 रुपये क्या है? 15 रुपये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है वो भी 1 साल के लिए। जब 1 साल के लिए 15 रुपया है तो 18 माह के लिए कितना होगा? यानी 15/12 साल के लिए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225/12। कोई दिक्कत? अब रेट दूसरा रेट क्या दिया हुआ है? दूसरा रेट दिया हुआ है 12.5%। 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 12 दूनी 24, 1 25/2, प्रतिशत का मतलब 100, यानी 25/200। मैं क्या कह, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला मैं क्या, 200 रुपया अगर मूलधन है तो इंटरेस्ट कितना हो गया है? 25 रुपया 1 साल के लिए। जब 25 रुपया 1 साल के लिए हुआ है तो 8 माह के लिए कितना हो जाएगा? चूँकि दूसरा वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कह रहा है कि 8 माह के लिए है, 8 माह के लिए है तो इसे हम साल में बना देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/200/12। अब देखिए रेट 1 और रेट 2 में ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 1, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 2। कहने का मतलब कि अब ये दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा 3250 के। यानी हम कह सकते हैं ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 25/12 बराबर 3250। तो मूलधन कितना है? हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है? 200 रुपया, यानी प्रिंसिपल 200 का वैल्यू कितना होगा? यानी 32.50/25 गुना 200 गुना 12। जब इसको सॉल्व करेंगे 25/8 200, तो 12×8 96, यानी आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ 12×8 96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3120 आंसर। चीज़ें आसान हो गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं आप इससे, तो आप हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें दोस्तों को, ताकि वो लोगों को भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम फिर अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस साधारण ब्याज के। RS अग्रवाल का क्वेश्चन ही चलता रहेगा। अगले वीडियो में हम आगे 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।